हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। दैट मीन्स मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं 95 प्लस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ चेंज होता है तो क्या होता है। इसके पहले वाले क्लासेस में मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोग ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ डिमांड और सप्लाई सेम होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और पढ़ा था कि जब चेंज होता है डिमांड और जब चेंज होता है सप्लाई में तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज भी हम लोग वही पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि जब हम लोग का डिमांड चेंज हो रहा है एक बार और एक बार सप्लाई चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ चेंज हो रहा है तो क्या होगा। सबसे पहले तो इस चीज़ में 3 केस निकलते हैं जब डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होते हैं। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज हो रहा है तो अगर डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है और सप्लाई थोड़ा कम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये केस 1 है। और जब सप्लाई ज़्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड थोड़ा कम चेंज हो रहा है तब क्या होगा। और जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वली चेंज हो रहे हैं, मतलब अगर डिमांड 3 यूनिट से बढ़ रहा है और सप्लाई 2 यूनिट से बढ़ रहा है तो क्या होगा। और अगर सप्लाई 3 यूनिट से बढ़ रहा है और डिमांड 2 यूनिट से बढ़ रहा है तो क्या होगा। और जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही 3 यूनिट से बढ़ रहा है तब क्या होगा। तो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ चेंजेस साइमल्टेनियसली। केस ए में क्या है, जब हम लोग का चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई हो रहा है। तो इसका डायग्राम देखिए आप लोग। हम लोग प्राइस वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं। ओपी हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस है, ई हम लोग का इक्विलिब्रियम है और ओ क्यू हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब क्या हो रहा है, डिमांड कर्व डी डैश जो है वो D1 डैश में शिफ्ट कर रहा है। क्या शिफ्ट कर रहा है? राइटवर्ड। और जो हम लोग का सप्लाई कर्व है वो भी हम लोग का राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है S1 डैश पे। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग का जो E है वो हम लोग का एक्सेस डिमांड हो रहा है और EB हम लोग का एक्सेस सप्लाई हो रहा है। लेकिन हम लोग का जो डिमांड है, चेंज इन डिमांड है, वो चेंज इन सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब एक्सेस डिमांड इज़ ग्रेटर देन एक्सेस सप्लाई। तो डिमांड ज़्यादा होने पे हम लोग को क्या करना पड़ता था, प्राइस बढ़ाना पड़ता था। तो हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम क्या आएगा, जहाँ पे D1 डैश और S1 डैश इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और OP1 हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ1 हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब देख लीजिए हम लोग का, let the demand curve shift to right on D1 dash and supply curve to S1 dash. The demand curve shifts in greater proportion than supply. This leads to an excess demand of EA and excess supply of EB. However, the force of excess demand is greater than the force of excess supply. Hence, the price tends to rise and the new equilibrium point is at E1 with price P1 एंड क्वांटिटी Q1। होप आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। अब केस बी में हम लोग का क्या हो रहा है, चेंज इन सप्लाई जो है वो ग्रेटर मतलब ज़्यादा चेंज हो रहा है चेंज इन डिमांड से, यानी चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का डायग्राम, हम लोग का प्राइस वर्टिकली मेजर हो रहा है, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टली मेजर हो रहा है। ओपी हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQ हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ई हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब D1 डैश हम लोग का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड का और S1 डैश हम लोग का सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, E टू बी हम लोग का एक्सेस डिमांड हो रहा है और E टू A हम लोग का एक्सेस सप्लाई हो रहा है। लेकिन जो एक्सेस सप्लाई है वो ग्रेटर है किससे, डिमांड से, एक्सेस डिमांड से। तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होने पे हम लोग जो प्राइस है उसे घटा देते हैं, तो इधर हम लोग प्राइस घटा देंगे। तो हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे D1 डैश और S1 डैश इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगा OP1, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा OQ1।
Let the demand curve shift to right to D1 D1 dash and supply to S1 S1 dash, but the supply curve changes in greater proportion than demand. Due to this, we see an excess demand of EB and excess supply of EA. The force of excess supply is greater than force of excess demand, and due to this, price tends to fall. Hence, the new equilibrium point is E1 with quantity Q1 and price P1. होप आप लोग को ये बात भी समझ में आया होगा. आप लोग ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कीजिए बिकॉज इट कैरीज 30 to 40 मार्क्स इन ISC. तो अगर आप और कोई चैप्टर नहीं भी करेंगे, ये चैप्टर अगर अच्छे से करेंगे तो आपके पास 30 से 40 मार्क्स आपके हाथ में हैं. मैं आपको बोलूँगी कि ये चैप्टर आप अच्छे से कीजिए, और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है ISC का, मार्केटिंग. और इस अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, तो आप लोग का इनकम, एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम, हर जगह ये चीज़ हेल्प करेगा. सोचिए जो सबको हार्ड लगता है वो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा. तो अब हम लोग केस 3 के तरफ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जहाँ पे हम लोग का चेंज इन डिमांड जो है वो इक्वल्स टू चेंज इन सप्लाई है. प्राइस हम लोग वर्टिकली मेजर करेंगे, क्वांटिटी हॉरिजेंटली मेजर करेंगे. इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, इक्विलिब्रियम प्राइस OP है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ है. डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है D1 D1 डैश तक, और सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहा है S1 S1 डैश तक. तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सेस डिमांड है वो भी इक्वल है किससे, एक्सेस सप्लाई से. तो जहाँ पे हम लोग का एक्सेस हो रहा है, हम लोग अगर उधर एक लाइन टाने तो वो हम लोग का न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, न्यू डिमांड कर्व दैट इज D1 D1 डैश, और न्यू सप्लाई कर्व दैट इज S1 S1 डैश. तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 है विथ प्राइस OP एंड क्वांटिटी OQ1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को सेम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा है. तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि जब हम लोग का चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई होता है तो प्राइस वही रहता है, खाली हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होता है और क्वांटिटी चेंज होता है. और क्या होता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी होता है. और अगर सेम इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है दोनों, चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई का, तो क्या होता, हम लोग का प्राइस सेम रहता, खाली इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग का चेंज होता और क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता. होप आप लोग को ये बात समझ में आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लीजिए, आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा. और अगर आप लोग को मतलब इस चैप्टर का या कोई भी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. और अगर आप लोग को मेरे लाइव क्लासेस और ट्यूशन करने हैं तो आप लोग ज्वाइन बटन में क्लिक कर लीजिए, आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाएंगे. और अगर आप लोग को ISC से रिलेटेड और JEE नीट इन सब से रिलेटेड MCQs चाहिए तो वो आप लोग को मेरे दूसरे चैनल दैट इज़ कथा मंथन 2.0 पे मिल जाएंगे. आप लोग वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर JEE नीट ISC कॉमर्स इकोनॉमिक्स अकाउंट्स करके, तो आप लोग को मिल जाएगा. और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके मुझसे पूछा है कि आप लोग को बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप बस मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए ISC इकोनॉमिक्स क्लास 11, ISC इकोनॉमिक्स क्लास 12, ISC कॉमर्स क्लास 11, ISC कॉमर्स क्लास 12, ISC अकाउंट्स क्लास 11, ISC अकाउंट्स क्लास 12 करके, तो आप लोग को मिल जाएगा. और अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, तो आप लोग ऑफ क्लास 11 एंड 12, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा. और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन.